इस Drupal 8 ट्यूटोरियल्स में अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स हमको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। तो अब मॉड्यूल्स देखते हैं हम लोग। Drupal मॉड्यूल्स, यहाँ पे गए। मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे सेटअप करना है। तो मॉड्यूल्स कहाँ पे आते हैं? ये एक्सटेंड, यहाँ पे सब मॉड्यूल्स दिखते हैं। जब तक मैं बता दूँ आपको, ये जो भी हैं सब मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। जब भी आपने Drupal ऐड किया है, ये जब भी इंस्टॉलेशन किया आपने, तो ये मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होके ही आते हैं। अब बाय चांस जो टिक मार्क हैं वो इंस्टॉल्ड है, और जो टिक मार्क नहीं है, जैसे कि ये कंटेंट मॉड्यूल्स ये इंस्टॉल नहीं है। आपको अगर जैसे फॉरम मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो आपने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे गए, इंस्टॉल कर दिया। तो ये फॉरम मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, देख लेते हैं। तो ये जितने भी अनचेक हैं वो सब इंस्टॉल नहीं हैं। और यहाँ पे जब तक हम लोग ये देख लेते हैं मॉड्यूल्स खुल गए हैं कौन से टाइप्स। अब ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं, मतलब जो कम्युनिटी ने बना के अपलोड किए हैं। तो हमको किसके लिए स्टेटस बराबर है, और हमको चाहिए वर्क विथ Drupal 8, करेक्ट। सर्च करते हैं और सर्च में डाल देते हैं, एक है ऑटो पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल क्या करता है कि यूज़र फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली पाथ बनाता है। ऑटो पाथ जिसको बोलते हैं, फील्ड पाथ, इस तरीके से बहुत सारे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑटो पाथ। ऑटो पाथ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हम लोग चेक कर लेते हैं गूगल पे, Drupal एसईओ फ्रेंडली URL मॉड्यूल्स। स्पेलिंग मिस्टेक की टेंशन मत करें, गूगल अपने आप ध्यान रखेगा। ये रहा पाथ ऑटो, ठीक है, इसका नाम है पाथ ऑटो। और ये पेज टाइटल का भी है। तो यहाँ पे हमने देखा ये फॉरम बेस्ड मॉड्यूल जो पहले इंस्टॉल नहीं था, अब इंस्टॉल हो चुका है। इससे क्या होगा कि हम लोग जाएंगे कंटेंट पे, देखते हैं कि क्या होता है। फॉरम क्या होता है कि आपके इसमें फॉरम इंस्टॉल कर देगा। आप अब जब भी कंटेंट टाइप ऐड करेंगे, ऐड न्यू कंटेंट, तो ये देखो एक फॉरम नाम का टॉपिक आ गया, कंटेंट टाइप आ गया, करेक्ट। तो ये मॉड्यूल सब कुछ इंस्टॉल कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, यहाँ पे हमने देखा ना कहाँ से, यहाँ से देखते हैं मॉड्यूल्स, करेक्ट, एक्सटेंडेड में आते हैं। जब तक हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मॉड्यूल है पाथ ऑटो, उसको सर्च करते हैं Drupal 8 के लिए, और ये मिल गया पाथ ऑटो, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं। पाथ ऑटो ऑटोमेटिकली जनरेट्स URL पाथ एलियास। जैसे अभी हमको पाथ बनाना एलियास में लिखना पड़ता है, इस तरीके से ये ऑटोमेटिक बना देता है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो मॉड्यूल्स आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली डाउनलोड करके, या तो कंपोज़र के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं और अपलोड कर देंगे जिप फाइल। कंपोज़र के थ्रू भी बहुत इजी होता है, पर अभी बिगनर्स स्टार्टिंग में भी आप सीख रहे हैं, तो डाउनलोड करके अगर हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि ये देखो अनजिप फाइल अपने आप जिप फाइल अनजिप हो गई है, ठीक है। ये डाउनलोड करने की मैं सलाह इसलिए देता हूँ कि जिससे आपको पता चले कि मॉड्यूल्स कहाँ पे जाते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, करेक्ट। कॉपी, अब हमको कहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे रूट में गया, यहाँ पे मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, करेक्ट। इधर सेम करना है, कंट्रीब्यूट लिख देना है। कंट्रीब्यूट किस लिए लिखना है, CONTRIB, कंट्री मतलब जो यहाँ Drupal कम्युनिटी से हमने डाउनलोड किया वो मॉड्यूल्स इसमें जाएंगे, ठीक है। और अगर हम खुद का मॉड्यूल को डेवलप करें तो वहाँ पे कस्टम नाम दे देना। कस्टम के अंदर
हम लोग डेवलप करेंगे। मैं आपको मॉड्यूल डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा, बेसिक मॉड्यूल डेवलपमेंट सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट अभी फ़िलहाल ये पता चल गया आपको कंट्रीब हम लोग ने क्या किया, मॉड्यूल्स के अंदर गए, कंट्रीब नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर पाथ ऑटो जो है पूरा मॉड्यूल वो इसके अंदर सेव कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। मॉड्यूल्स में कहाँ से गए थे, एक्सटेंड से, करेक्ट। अब यहाँ पे सर्च मारेंगे पाथ, देखो यह है पाथ ऑटो, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या रिक्वायर्स सी टूल्स मिसिंग पाथ। अब इसके लिए क्या बता रहा है, सी टूल्स भी हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लोग जाएंगे सी टूल्स, यहाँ पे जाएंगे, ये इसकी डिपेंडेंसी है, यहाँ पे गए और हम लोग वापस बैक जाएंगे और इसने बताया था, हमने ध्यान से पढ़ा नहीं शायद, है ना। तो इसको आपको ड्रूपल 8 रिक्वायरमेंट टोकन और सी टूल्स ये दोनों रिक्वायरमेंट है, क्लिक कर लो। सॉरी, हम लोग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। ड्रूपल 8 में दो चीज़ रिक्वायरमेंट है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ते हो तो जब इंस्टॉलेशन करोगे जब ये बता देगा, ठीक है। देखो दोनों बता रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई साइट बंद नहीं होगी या ऐसा कुछ, कोई टेंशन नहीं है। डाउनलोड किया ये टोकन मॉड्यूल, चलो भाई इधर से डाउनलोड हो जाओ, तुम भी डाउनलोड हो जाओ। और सी टूल्स मतलब क्योस टूल्स, अगर सी कंपोज़र के थ्रू अगर हम लोग इंस्टॉलेशन करते तो हमको डिपेंडेंसी जो है ये, इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं या ड्रैग भी कर सकते हैं। कंट्रोल में गए, यहाँ पर पाथ ऑटो की जगह ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी कर दिया, मैं ड्रैग करके कॉपी करता हूँ, आप कॉपी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। अब ये सी टूल्स भी मैंने डाउनलोड कर दिया। तो मैं ये बता रहा था आपको, अगर कंपोज़र के थ्रू करते तो ये मॉड्यूल्स अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि कंपोज़र का मतलब ही वही है कि कंपोज़र बताता है कि कौन कौन से डिपेंडेंसी मॉड्यूल्स है, जिससे कि वो ऑटो इंस्टॉल कर देता है। तो ये कंपोज़र का ये बेनिफिट है। पर कंपोज़र का ड्रॉबैक ये है कि आपको पता नहीं चलता कि मॉड्यूल्स कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं। तो एज ए बिगिनर लेवल सीखने के लिए ये अच्छी प्रैक्टिस है। देखो सी टूल भी अभी डाउनलोड हो रहा है, हो गया क्या पूरा सी टूल डाउनलोड, ये अनजिप कर दिया इसने, है ना, हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये सी टूल्स भी मैं डाउनलोड कर दूँगा, यहाँ पर डाल दी, करेक्ट। अब हमारे सब मॉड्यूल्स आ गए, इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको लिस्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे सब मॉड्यूल्स बता देगा मुझको। बहुत ही सिंपल है, मॉड्यूल्स ढूंढना है और उसको इंस्टॉल करना है। जब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं मॉड्यूल्स का, क्या क्या चीज़ें होती है। मॉड्यूल्स फाइल है, मॉड्यूल्स के अंदर क्या किया था हमने, कंट्रोल वापस करते हैं हम लोग बात, है ना। देखो अभी इंस्टॉलेशन करने के लिए बता रहा है, ऑलरेडी डिसेबल हो गई है क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल कर दिया मतलब कॉपी कर दिया वहाँ पे, तो इसको अब ऑटोमेटिक मिल गया। तो यहाँ पे क्लिक किया और पाथ ऑटो, ठीक है। यू मस्ट एनेबल द क्योस टूल्स टोकन मॉड्यूल्स टू इंस्टॉल, कंटिन्यू, यस। इंस्टॉल कर दो क्योस टूल और टोकन मॉड्यूल, वो भी इंस्टॉल कर दो। तो हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी डिपेंडेंसी मॉड्यूल्स है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। अब एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो हम देखेंगे कि ये पाथ ऑटो क्या काम करता है। और आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा ही होगा कि एलियास क्रिएट करता है, यूज़र फ्रेंडली एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो अगर आधा इंस्टॉल किया दिक्कत हो सकती है कभी। ओके, इंस्टॉल हो गया, करेक्ट, यू हैव बीन एनेबल्ड। और अगर आपको और भी सेटिंग्स देखनी है इसके अंदर, है ना, तो क्या करते हैं, अगर कुछ मॉड्यूल्स में सेटिंग्स भी होती है, जैसे पाथ टाइप किया, ये आ गया, यहाँ पे जाएंगे तो अगर सेटिंग्स है ये तो कॉन्फ़िगरेशंस दिया होता है ना। यहाँ पे आप जाके जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आप जाके
चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं कंटेंट, एक टेस्ट कंटेंट ऐड करते हैं। इसको ऐसे करूँगा तो ये प्रॉपर ऊपर आ जाएगा, है ना। कंटेंट में गए, ठीक है, ऐड न्यू कंटेंट किया मैंने। ओ सॉरी, कंटेंट में गए, मैंने गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया था, सॉरी उसके लिए। एक्चुअली में ऐड कंटेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग पेज ले लेते हैं, पेज यहाँ पे टेस्ट क्या देते हैं, बेस्ट ड्रूपल ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट कुछ भी लिख दो और सेव कर दो, सेव। अब यहाँ पे ऑटो एलियास क्रिएट हो जाएगा। अब जब हम आके एडिट देंगे, देखते हैं क्या होता है। ये पेज को मैंने सेव किया है, मेरे पीसी में प्रोसेसिंग चालू है, इसके लिए शायद थोड़ा डिले हो रहा है, नहीं तो लोकल पे काफ़ी फास्ट रन होता है। ये का वेट कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट पेज आया, टेस्ट पेज, ठीक है। अब इसको हम लोग एडिट पे जाते हैं, यूज़र एलियास में गए, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब इसका हो सकता है हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, एक्सटेंड में गए, फिर आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना आ गया, करेक्ट। पैटर्न देनी पड़ेगी मुझको, एड ऑटो पाथ पैटर्न, पैटर्न क्या है, कंटेंट अगर है, ये वीडियो हम यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था बेसिक पेज वो हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। इसमें हमने बताया कि मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। ये मैं आपको ऑटो पाथ है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको शॉर्ट रखने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ के साथ में, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड नाइट और सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।